देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा है एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, किसको, एक सर्कल को कर रखा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, और इसकी जो सीडी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, बीडी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और फाइनली इस ट्राइंगल की जो अदर टू साइड्स है एसी और एबी, ये हमें निकालनी है। क्या क्वेश्चन का सारा गिवन डाटा आपको क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास रेडियस सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, अदर टू साइड्स निकालनी है। ओके है सारा काम। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं सबसे एकदम मेजर बात बता रहा हूं, मैं इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया दो मेथड से निकालूंगा, और दोनों जब एबीसी ट्राइंगल का दो मेथड से एरिया निकाल के उन दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि एबीसी ट्राइंगल का एरिया, एबीसी ट्राइंगल का पहले एक मेथड से एरिया निकालूंगा, फिर एबीसी ट्राइंगल का एरिया दूसरे मेथड से निकालूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। इतना काम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, डायग्राम देखते ही ये ना एज इट इज क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम के अंदर भी, तो आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने इस प्रोसीजर से किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं जो इस ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल का एरिया है वो निकालने जा रहा हूं हीरोन्स फॉर्मूला से, जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो मैं याद होगा। ठीक है, मगर फिर भी एक बारी मैं आपको याद दिला देता हूं कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं। ये देखो, पहले तो ये देखो सी पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से जो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, इक्वल, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6। इसको मैं नाम देता हूं, ये डी है, ये इसको ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं, तो सीई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, तो सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ, और ये भी ए ई, सॉरी, हाँ ये दोनों में 6 लिख दिया मैंने, ये मेरा ये बी डी 8 है, तो बी एफ भी कितना होगा, 8 होगा, तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, तो ये 8 गिवन थी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ए पॉइंट अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट लूं तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, बट ना मुझे ए ई पता है ना मुझे ए एफ पता है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये एक्स एक्स है। ठीक है, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। ठीक हो गया। इन सबके पीछे रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो कितनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए एफ कितना, ये एक्स ले लिया, ये सारी चीजें इक्वल किस वजह से हैं, हमारी 10.2 थ्योरम से, मतलब लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, अब हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता था, ट्राइंगल की किसी एक साइड को आपने स्मॉल ए लेट करना है, तो मान लिया मैंने स्मॉल ए ले लिया, एक्स और एक्स ये रहा 6 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6। ट्राइंगल की दूसरी साइड को आपने बी लेट कर लेना, वो ले लिया आपने 6 प्लस 8 14, और ट्राइंगल की तीसरी साइड ये x लिया, ये 8 लिया, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई आपको। अब इसके बाद आप याद करो, सेमी पेरीमीटर निकालते थे जिसको हम s से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता था, तीनों साइड का सम करके डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना जाएगा x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2, x में x ऐड करो कितना आ जाएगा 2x, और ये 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा 20, 20 में 8 ऐड करो 28 अपॉन 2, 2 इसमें कॉमन ले लो, x प्लस 14 आएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी s की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14। इतना ओके है, लिखते जाना, लिखते हुए समझना जरूरी होता है, तो ये नहीं सिर्फ लिख रहे हो, समझते s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। फिर तुम्हें याद होगा हीरोन्स फॉर्मूला में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी भी यूज होता था, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ s माइनस ए। s कितना आया मेरा x प्लस 14, ये कितना माइनस ए, तुम्हारा देखो अब लिखो मत,
लिखो मत, अब जरा ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। एस मेरा एक्स प्लस 14 था, अब ये माइनस ए है, आगे क्या है माइनस ए, तो ए हमारा एक्स प्लस 6 है, तो माइनस ए कितना होगा माइनस एक्स माइनस 6, दोनों के साइन चेंज होंगे। बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, एक्स प्लस 14, ठीक है, यहां पे एक्स प्लस 14 आ गया, और माइनस ए की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा, जिससे एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8। एस माइनस बी की मैं बात करूं तो एक्स, एस तो हमारा एक्स प्लस 14 ही है, माइनस बी करेंगे तो माइनस का 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। इसी तरीके से मेरा एस माइनस सी निकालो, एस तो तुम्हारा एक्स प्लस 14 ही है, माइनस सी की बात करूंगा तो माइनस एक्स माइनस 8, माइनस एक्स माइनस 8, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में, इतना इतना ओके है। अब आ जाते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपके पास क्या आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस तुम्हारा क्या था एक्स प्लस 14, एस माइनस ए कितना है, एस माइनस ए, एस माइनस ए मैंने निकाला था 8, 8x और 6, 8x और 6, 6 8 जा 48, तो x प्लस 14 का रूट ये ब्रैकेट में, और ये 48x, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल का साइन नहीं पाते जब एरिया हम लिखते हैं, एरिया ऑफ एबीसी, ये मेरा आ गया एक मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या तुम्हारे को इतने में कोई दिक्कत है, आपको आ रहा है समझ में, लिखवा दूंगा, पहले समझने पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, दूसरा मैं कैसे कर रहा हूं जरा देखो, दूसरा एबीसी, ये एबीसी से एक मेथड से निकाल दिया हीरोन्स फॉर्मूला से, अब एबीसी ट्राइंगल का एरिया में अगेन एक और मेथड से निकाल रहा हूं। उसके लिए मुझे देखो क्या करना है, इस सेंटर ओ को तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। पहले मैंने इसको ए से ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको सी से ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको बी से ज्वाइन कर दिया, तीनों से ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, इतना ठीक है। अब तुम्हें अगर मैं ए सी जो ट्राइंगल की एक साइड लेता हूं ए सी, और अगर मैं उसको सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं तो कौन सी ट्राइंगल बनी ए सी ओ, और अगर मैं बीसी ट्राइंगल, ये बीसी साइड लूं तो बीसी को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है बीसीओ, और अगर मैं ए बी साइड लूं तो ए बी को ट्राइंगल से अगर मैं ट्राइंगल ये सेंटर से ज्वाइन करूं सर्कल के तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है ए बी ओ, है ना। ट्राइंगल की तीनों साइड को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो तीन ट्राइंगल बन रही है एसीओ, बीसीओ और एबीओ। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो क्या वो एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो क्या आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, दिख रहा है डायग्राम के अंदर। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो हैंड रेज कर लेना कि सर जी मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहा हूं, बट पहले आपको समझा रहा हूं फिर लिखता हूं। अब देखो मैं कैसे निकालने वाला हूं, सबसे पहले एक तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, दूसरा मैं इस सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये देखो ई से ज्वाइन कर दिया, डी से ये ऑलरेडी था, और एक मैं करूंगा इसको एफ से। ठीक है, ठीक है, इस सेंटर को मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर दिया। दूसरी चीज आपको याद होगा कि जो ये रेडियस है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ 90 डिग्री। कैसे हुआ 10.1 थ्योरम से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये मान लो अगर मैं एंगल 1 लिखता हूँ, इसको एंगल 2 लिखता हूँ, इसको एंगल 3 लिखता हूँ, तो ये 1 2 3 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। बट इसको मुझे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, तो वो लिख लेता हूँ जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ ई ओ एफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बाद लिख रहा हूं जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ ई ओ एफ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एंगल 1 2 3 90 है, कैसे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
तो हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये ईच 90 डिग्री हो गए बाय 10.1 थ्योरम लिख रहा हूं। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, इसके बाद देखो, इसके बाद मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहा हूं, ACO का। किसका? ACO का। इस ACO ट्रायंगल का अगर मैं एरिया देखूं तो क्योंकि देखो ये राइट ट्रायंगल बन रही है, 90 डिग्री बन रहा है ना बीच में, तो राइट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर मैं देखूं तो वो AC है और हाइट क्या है? OE। और आपको पता होना चाहिए रेडियस, देखो आपको 4 दे रखा था तो OE 4 है, OE भी 4 है, OD भी 4 है और OF भी 4 है, क्योंकि ये रेडियस है। OE भी रेडियस है सर्कल का, OD भी सर्कल का रेडियस है, OF भी सर्कल का रेडियस है। और रेडियस हमें कितना गिवन था? 4 सेंटीमीटर गिवन था। पता है ना ये बात? तो मैं सबसे पहले ACO ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूं। तो हमारा एरिया ऑफ ACO कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है तुम्हारा x+6 और हाइट है 4। ठीक है, x+6 बेस और हाइट कितनी है? 4। 2 से ये 4 कैंसिल करके ये आ जाएगा 2x+12। ये आ जाएगा ACO ट्रायंगल का एरिया। सिंस करके आप रीजन लिख सकते हो, हाफ एरिया किसके बराबर है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगला जो एरिया है वो निकालूंगा BCO ट्रायंगल का एरिया। बेस कितना है? 14। हाइट कितनी है? 4। बेस कितना है? 14। हाइट कितना है? 4। 2 से 14 कट के ये कितना देगा? ये 2 से 4 कट के कितना देगा? 2। 14 2 जा 28 आ गया। ये कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ BCO निकाला है मैंने अभी, एरिया ऑफ BCO। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है मेरा ABO ट्रायंगल। ABO ट्रायंगल में बेस AB और हाइट OF। तो बेस कितना है? x+8, हाइट है 4। ठीक है, ABO ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ABO कितना आ जाएगा? हाफ इंटू x प्लस कितना 8 और हाइट कितनी है? 4। 2 से ये 4 कैंसल, ये कितना आ जाएगा? 2 से 4 कैंसिल करके 2 आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 यही आ रहा है ना? x+8 हाइट 4। ठीक है जी, इतना ओके हो गया। ये मेरा इन 3 ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब तीनों ट्रायंगल का एरिया डायग्राम में देखो, अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया मैं ऐड कर दूं तो ABC ट्रायंगल का एरिया निकलता है कि नहीं निकलता? ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC मेरे को निकालना है। तो यहां से मैं एरिया ऑफ ABC जो निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ACO प्लस एरिया ऑफ BCO प्लस एरिया ऑफ ABO। ठीक है, जो कि आया है मेरा कितना? 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। ठीक है, अब ABC ट्रायंगल का एरिया मैंने कितने मेथड से निकाला? 2 मेथड से निकाला। एक एरिया ऑफ ABC निकाला मैंने 3 ट्रायंगल का एरिया ऐड करके, एक ABC ट्रायंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। अब मैं इन दोनों को क्या करने जा रहा हूं? इक्वल करने जा रहा हूं। तो हमारा एरिया ऑफ ABC, हमारा पहले कितना आया था एरिया ऑफ ABC? पहले आया था मेरा एरिया ऑफ ABC कितना है? x प्लस 14 इंटू 48x, ये आ गया। तो अब हम तो हमारा x प्लस कितना आया था? x प्लस 14 इंटू 48x। एक तो ये आया ABC ट्रायंगल का एरिया, और एक दूसरा क्या कितना आया था? क्या? ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया है ना? ABC
बोथ आर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बोथ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसलिए बीच में इक्वल का साइन पा दिया। स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x। स्केयरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्केयर रूट कट गया, यहां पर स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्केयर, ठीक है इतना। अब आपने इसमें क्या करा, अंदर 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 14, और ये जो होल स्केयर है होल स्केयर का होल स्केयर लेगा, ठीक है। आराम से देखना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। फिर जो ये स्केयर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, और ये स्केयर अगर x प्लस 14 पे जाएगा तो x प्लस 14 का होल स्केयर आ जाएगा, दोनों पे स्केयर कर दिया, ठीक है। अब ये एक x प्लस 14 को मैं ये डिवाइड में भेज रहा हूँ और इस 16 को इधर डिवाइड में भेज रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये 16 इधर चला गया, ये x प्लस 14 उधर चला गया, ठीक है डिवाइड में। एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, 16 से 48 कैंसिल करके 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x को राइट में ले जाओगे तो 3x माइनस x, 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब एकदम इनिशियल में चलते हैं, डायग्राम में देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब जो ये AC अगर मैं लेंथ देखूं डायग्राम में देखो, AC लेंथ में अगर आपको x पता चल गया 7, तो ये पूरी कितनी होगी 7, ये 6, ये कितना हो गया हमारे को दूसरे AC निकालनी थी और AB निकालनी थी, AC निकालनी थी और AB निकालनी थी, तो ये 7 प्लस 6 AC आ जाएगी 13, और 7 प्लस 8 ये कितनी आ जाएगी 15, तो AC और AB हमारी फाइनली इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। AC हमारे पास कितनी थी x प्लस 6, AB हमारे पास थी x प्लस 8, x की वैल्यू 7 आई, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ये मैंने निकाल